नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों से जुड़े कृषि बिलों की, जिन पर इन दिनों देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। संसद से सड़क तक बिलों का विरोध हो रहा है। आज संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में पोस्टर लेकर किसान बिल का विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर संसद परिसर में ही मार्च निकाला और कृषि से जुड़े तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। वहीं कई सियासी दल और किसान संगठन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। खासकर पंजाब में विरोध की आग तेज दिख रही है। यहां कांग्रेस के साथ बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विरोध प्रदर्शन पर उतारू है। आज भी पंजाब की सड़कों पर किसान बिल का विरोध हुआ है। ये देखिए जरा तस्वीरें। एक तरफ संसद में प्रदर्शन, दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी इन बिलों को किसान विरोधी बता रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं इन बिलों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार का दावा यह है कि बिल किसानों के हित में है और उनके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ेगी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, किसान बिल पर संसद से सड़क तक हंगामा क्यों? और क्या किसानों के सहारे सियासत चमकाई जा रही है? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन जरा पहले सुन लीजिए कैसे आज भी किसानों के मुद्दे पर ही हो रही है सियासत। ने कहा कि जो एमएसपी है वो जो प्राइवेट परचेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो खरीदेंगे किसान से, उन पर एमएसपी लागू होना चाहिए। दूसरा, स्वामीनाथन का जो फार्मूला है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। जब तक सरकार सदन में स्टेटमेंट ना दे या नया कानून नहीं बनाए तो हमने कहा इस सेशन में हम बाइकआउट करते हैं। ये पूरा बिल जो है वो जानते हैं कि किसानों के फायदे के लिए, किसानों को जो अब तक जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली थी वो आज मिलेगी कि अपने मन चाहे दाम में वो बेच सकते हैं। और इसके लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है। और पिछले आप देखिए उनके कार्यकाल में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। अगर वाकई किसानों के गुणगान गाते हैं तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए थे, लेकिन उन पर गलत पड़ता रहा, उस पर डस्ट लगता रहा, लेकिन कभी उन्होंने पलट के देखा नहीं इस रिपोर्ट के बारे में और आज उसकी चर्चा करते हैं। तो राष्ट्र की बात में, हालांकि संसद का सत्र अब स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए कोरोना की वजह से, क्योंकि कम से कम 30 सांसद ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें कई मंत्री भी हैं और संसद के बहुत से कर्मचारियों को भी कोरोना हो गया है। इसीलिए 8 दिन पहले ही संसद का यह सत्र खत्म किया गया है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सैयद नासिर हुसैन, बस आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से आ गए हैं, और AK वाजपेयी एलजेपी से, जो कि बीजेपी की सहयोगी है बिहार में। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, आप तो खुद इस समय संसद में हैं। ये कैसा सत्र रहा राकेश जी? उम्मीद तो ये थी कि कोरोना में इस सत्र को करवाया जा रहा है, कुछ काम होगा इस पर, कुछ चर्चा होगी, कुछ बहस होगी, देश हित के मुद्दों पर बात होगी, कुछ कानून बनेंगे। लेकिन इस बार का सत्र देखिए राकेश जी कैसा रहा। पहले प्रश्नकाल पर विवाद, उसके बाद किसान के इन 3 बिल्स पर विरोध, ऐसा विरोध के विपक्ष ने तो बहिष्कार ही कर दिया। राकेश जी, मतलब क्या रहा इस सत्र का? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि किसानों के मुद्दे पर जो बहस हुई राज्यसभा में, वो बहुत ही स्वस्थ बहस हुई। हर पार्टी ने बिना किसी टोका टोकी के अपने मत को रखा। लोकतंत्र में विरोध का और मत भिन्नता का स्थान है और केंद्रीय स्थान है। डाइसेंट का भी स्थान होता है लोकतंत्र में। लेकिन जब बहस पूरी हो गई और विपक्ष के साथ एक सहमति बनी थी कि जिस दिन भी बहस पूरी होगी उसी दिन मतदान करके उस बिल को निपटा लिया जाएगा। चूंकि कोरोना के कारण हम सैटरडे संडे को भी मिल रहे थे, सीमित समय था, चूंकि लोकसभा की बैठक उसी जगह चैम्बर में हो रही है जहां राज्यसभा की हो रही है। इस कारण से पिछले कई दिनों से 1 बजे के बाद हाउस को 15 मिनट 20 मिनट बढ़ाकर हम वोटिंग कर लेते थे। जब बहस पूरी हो गई, तर्क के आधार पर आप नहीं जीते, संख्या हमारे पास थी तो आपको मतदान करना था। लेकिन देखिए, विरोध करने का तब भी अधिकार है। मैं नहीं कहता विरोध करने का अधिकार नहीं, लेकिन मानक जी हाउस ऑफ एल्डर्स हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें विरोध करने की या आक्रामकता की शैली वह हो जाए जब डिप्टी चेयरमैन, जो स्वयं एक समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, जो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रहे हैं, चाहे वो नहीं भी रहते, डिप्टी चेयरमैन के टेबल से माइक को तोड़ना, सदन के भीतर
टेबल पर खड़े होकर नारे लगाना, रूल बुक को फाड़ के डिप्टी चेयरमैन के सर पे फेंकना और ऐसी वायलेंट आवाज में वायलेंट तौर तरीके से सांसद यदि व्यवहार करेंगे, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। कम से कम 2 वर्षों में मैंने ऐसा नहीं देखा। जब मैंने बात की और जब इसका इतिहास पढ़ा तो 1952 से लेकर आज तक ऐसा नहीं। अब रही बात बाइकआउट की, इस बात की नियम के अनुसार उनमें से 8 लोगों को निकाल दिया गया। मानक जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि विदाउट एडिट किया हुआ उस वीडियो को हम सर्कुलेट कर दें तो बाहर के लोग राज्यसभा के नाम पर क्या बोलेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। या जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत छोटा सा हिस्सा है जो डिप्टी तो बताइए राकेश जी, क्या क्या हुआ था? आप तो खुद राज्यसभा में मौजूद थे उस समय। देखिए 3 बातें मैं बताता हूं। और सैयद नासिर हुसैन बैठे हैं, वो भी उस समय संसद में ही थे, आपके साथ ही थे। बता रहा हूं, देखिए मैं भी राज्यसभा के मूल चैम्बर में नहीं, मुझे जगह मिली है गैलरी में ऊपर में। कुछ लोगों को लोकसभा मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोकसभा के भीतर 60 सदस्यों को जगह मिली है। ये पूर्व नियोजित कैसे था? विरोध करता है वेल में जाकर आप धरना पे बैठ जाते, जितने लोग थे। सिंबोलिज्म का महत्व होता है, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती। उसकी जगह कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनका एक मॉडरेट लिबरल इमेज है, जिनसे मैं कभी उम्मीद नहीं किया था, सबसे पहले वो डिप्टी स्पीकर के चेयर से वो कागज छीनने की कोशिश की और 3-4 बार उसके बाद आक्रामकता बढ़ती गई और एक प्रतिद्वंदिता हो गई। उसके बाद अन्य चैम्बर से, लोकसभा चैम्बर से और गैलरी से हाथ से इशारे करके सदस्यों को बुलाकर सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को तोड़ दिया गया। ऐसा लगा जैसे कोई हम बॉर्डर पर लड़ने वाले। अगर तो क्या इशारा कर रहे हैं आप? सुनियोजित ढंग से क्या करने की कोशिश थी? वो वास्तव में क्या था कि मृत विपक्ष जब तर्क से नहीं जीत रहा तो एक ऐसी स्थिति, मार्टरडम की स्थिति पैदा करना चाहता, लेकिन वो सेल्फ गोल कर गया। जो हिंसा की घटना राज्यसभा के अंदर हुई और हिंसा की घटना करने के बाद गांधी जी के शरण में जाकर अनशन में बैठ रहे हैं, गांधी जी के पास धरना दे रहे हैं। गांधी जी का इतना बड़ा अपमान संसद के भीतर नहीं हुआ है। सैयद नासिर हुसैन, जिस तरह से संसदीय जनता में, आपको एक और छोटी सी बात बता दो, मार्शल के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मार्शल का तो काम है चेयर को प्रोटेक्ट करना, संवैधानिक पीठ को प्रोटेक्ट करना मार्शल का काम है। मार्शल आपको उठाकर बाहर। नासिर भाई बताइए, क्यों बहिष्कार, क्यों हंगामा संसद में? इतने मुश्किल से कोविड काल में यह संसद का सत्र आयोजित किया गया था, इसका तो इस्तेमाल होना चाहिए था। मानक जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो है ये संसद का सत्र शुरू हुआ ही कई सवालों को लेके। किसी भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टीज को सरकार को सवाल करने का अधिकार होता है, और वहाँ पे तो क्वेश्चन आवर ही हटाया गया, 0 आवर कम कर दिया गया, कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं दिया गया, प्राइवेट मेंबर बिल्स नहीं दिया गया। उस पर ही काफ़ी हंगामा, काफ़ी बहस संसद के अंदर और संसद के बाहर हुआ। उसके बाद में जब एक्चुअली सेशन चलने लगा तो अपोजिशन भी काफ़ी लिबरल होके बहुत सारे इश्यूज़ को बिना वोट किए पास करवा दिए। जहाँ पे 1 बजे का टाइम था, 1 या 2 दिन, मुझे लगता है कि 10-15 दिन का टाइम भी बढ़वा दिए। अपोजिशन भी लिबरल होकर चाह रही थी कि कोविड के टाइम पे सरकार को ज़्यादा दिक्कत ना पैदा करे और साथ में संसद का काम भी चल जाए। लेकिन जब फार्म बिल्स आए, जब कृषि के बिल्स आए, अब उसमें लगा कि जो है करोड़ों जो किसान हमारे हिंदुस्तान के, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके वजह से ऐसी एक तर्स की परिस्थिति में भी जब 23.9 को जीडीपी गिर गया है, एक ही सेक्टर अगर हमें कोई स्टेबल नजर आया तो वो कृषि का सेक्टर। तो ऐसे लोगों के पक्ष में हम लोग को खड़ा होना है। तो बात सारे लोग रखे, बातचीत बहुत गर्मा गर्मी भी बहस हुई, बहुत अच्छी भी बहस हुई। उसके बाद 1 बजे जब टाइम खत्म हो रहा था, जनरली ऐसा होता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी प्रिसाइड करते हैं वो अपोजिशन लीडर्स को और पूरे हाउस के मेंबर्स से एक सेंस लेते हैं, क्या हम टाइम को आगे बढ़ा के बात करें। अभी मंत्री को जवाब देना था, कुछ लोगों को बात रखना था। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स इस बिल को लेके थे और बहस में भी वो नजर आ रहा था कि लोग अमेंडमेंट चाह रहे थे बहुत सारे। तो अमेंडमेंट्स के टाइम पे जब उनको भी टाइम दिया जाता बात करने के लिए, सो इन तमाम चीजों के लिए काफी टाइम की जरूरत थी। तो सदन में अपोजिशन लीडर और सारे पार्टीज के लीडर्स खड़े होकर ये बोलने लगे, भाई अर्जन कर दीजिए 1 बजे, अगले दिन फिर शुरू करते हैं, फिर बहस हो, मंत्री जी जवाब दे, अमेंडमेंट्स आए, अमेंडमेंट्स पे बात रखे, फिर मंत्री जी क्लैरिफिकेशन दे, फिर उसके बाद जो होना वो वॉइस वोट से होगा। लेकिन डिप्टी चेयरमैन किसी भी हालत में सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे और उसी हंगामे में उनको पता था कि सरकार के पास नंबर्स नहीं थे और किसी भी हालत में वो कंफ्यूजन में इस बिल को बुलडोज करके पास करवाना चाह रहे थे। वो जो अब ये बार बार कह रहे हैं कि वो बैठ जाने के लिए कह रहे थे, हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि डिवीजन चाहते हैं,
हम डिवीजन चाहते हैं। अगर आप अनएडिटेड टेप्स अगर लेके सुनाई दें तो पूरे हाउस में एक आवाज बार बार गूंज रही थी कि डिवीजन 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 करवाइए। बिना डिवीजन करवाए ये बिल्स पास करवाए। ये बिल्स को इसलिए ये पास करवाना चाह रहे थे कि इनको पता था कि इनके अलायंस एक मंत्री हरसिमरत कौर मैडम जो है रिजाइन कर दी थी और दूसरे 4 इनके सहयोगी दल इनके खिलाफ इस बिल पे खड़े हुए थे। अपना चेहरा बचाने के लिए इन्होंने ऐसी हरकत अपनी एडामेंसी। कौन से 4 सहयोगी दल थे? नासिर भाई बता दीजिए कौन से 4 सहयोगी दल थे जो सरकार के साथ नहीं थे किसान के बिलों पर? देखिए टीआरएस तो हमारे साथ में आके धरना पे ही बैठी हुई थी। बीजेडी सारे टेलीविजन चैनल्स में इस बिल के खिलाफ बात की है। आईआरडीएम के इस बिल के खिलाफ बात की है। हरसिमरत कौर की अकाली दल से हैं, अकाली दल खुद जो है इस बिल के खिलाफ है और रिजाइन भी कर दिए। इनके देखिए अभी आज का दिन आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं। आज के दिन जो नंबर्स अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में है वो मात्र 7 और 8 एमपीज का डिफरेंस है। ये 4 पार्टी जब हट जाते हैं तो इनके नंबर घट जाते हैं। ये इनको पता था, इसीलिए वो बिल को जबरदस्ती ठेल रहे थे, बुलडोज कर रहे थे। इसके खिलाफ हंगामा हुआ। आप रूल बुक को मानेंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं अब आप क्या करेंगे? सिर्फ संसद का बहिष्कार करने से क्या होगा नासिर भाई? अब आप आगे क्या करेंगे? अभी हम जब अब बात कर रहे हैं तो सारे 16 अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स राष्ट्रपति को अभी मिलने गए हैं। वो मिल रहे हैं अभी राष्ट्रपति भवन में मिल रहे हैं। वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को असेंट मत दीजिए ताकि ये बिल दोबारा अगले सेशन में आए, उसमें बहस हो, सेलेक्ट कमेटी को जाए, सेलेक्ट कमेटी में पूरी तरह से इसको ठीक है। ओके बोलिए राकेश जी। कुछ डिमांड्स हैं, बोलिए राकेश जी। उसके बाद जा रहा हूं घनश्याम तिवारी और ए.के. वाजपेयी के पास। मानक जी इसके 3 पक्ष हैं। देखिए साफ 3 पक्ष। एक है कि बिल अच्छा है बुरा है, मैं उनकी बात को मान ले रहा हूं, करें बुरे हैं मैं मान ले रहा हूं। दूसरा पक्ष है कि उस दिन जो घटना घटी। तीसरा पक्ष है पार्लियामेंट में जो उसके रीति नीति प्रोसीड्यूर्स अपनाए गए कि नहीं गए। पहली बात, मान लीजिए सरकार ने इस हाउस के सेंटिमेंट के पक्ष में नहीं गया डिप्टी स्पीकर ने किया। आप सिर्फ यह बता दीजिए जो घटना घटी, जितना छोटा सा वीडियो बाहर जा रहा है, सिर्फ उतनी सी की बात। नासिर भाई आप तो सदन के अंदर थे, यह काम यदि मैं करता तो क्या आपका कॉन्सेंस कहता कि मैंने ठीक किया है? पहली बात, आप उसके लिए माफी नहीं मांग रहे, निंदा नहीं कर रहे हैं। यदि ये काम कल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहेगी, कल हो जाए और मैं ही जाकर से स्पीकर का माइक तोड़ दूं, स्पीकर पर रूल बुक फाड़ कर फेंक दूं, क्या वो निदान था क्या? और वो निदान से क्या देख। दूसरी बात कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को लगा बिल पास नहीं हो, तो आप उसके एजेंट बन गए क्या? आपको तो तुरंत वोट कराना चाहिए था। हमने क्यों मांगा समय कि 15 मिनट बढ़ा दिया जाए? मंत्री का लगभग समाप्त हो गया था। 1 बजे मैं भी 2 दिन पहले भाषण दे रहा था, मुझे रोक दिया गया चूंकि 1 बज गया था। हाउस की सहमति ली गई और हाउस ने सहमति दी। लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, गुलाम नबी जी बोले मेरे बाद। 1 बजे के बाद फिर वोटिंग हुई। हम लोग 1:30 बजे उस दिन गए हाउस से। ठीक 20 मिनट बढ़ता, आपका डिवीजन आता, राकेश जी सीपीएम के थे, उनका डिवीजन था, त्रिची शिवा का डिवीजन था। सब लोग मांगते सिलेक्ट कमेटी के लिए, मांगते जाते, वोटिंग होती जाती। भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने, बल्कि मैं तो एक बार मैं भी नारा लगा दिया ऊपर। बोलिए नासिर भाई, उसके बाद जा रहा हूं आगे। जल्दी से क्विक रिस्पांस। छोटी बात कर दो, पूरा कर दो नासिर भाई। मैं तो किसी सदस्य का भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे कलीग हैं, बड़े एस्टीम्ड कलीग हैं, गलती हो जाती है। लेकिन जो सरकार के पास नंबर होते तो सरकार पूरी कोशिश करती कि हाउस में वोटिंग हो, डिवीजन हो और बिल पारित हो। इन लोगों को पता था वहां पे इनके पास नंबर नहीं थे, इसीलिए पहले तो बिना किसी को हल्ला हमने क्या किया? मैं 2.5 साल से एमपी हूं। राकेश जी और मैं एक ही बार मुझे लगता है कि एमपी बने हैं हम दोनों भी। पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूं, कभी भी इन्हीं के चेयरमैन, इन्हीं के डिप्टी चेयरमैन कभी भी बिना अपोजिशन को बात किया, बिना सेंस ऑफ द हाउस लिए कभी भी टाइम आगे नहीं बढ़ाया। जब इन्होंने कल आगे बढ़ाया, हंगामा वहां से शुरू हुआ। और डिवीजन करवाने क्या जरूरत थी? अगले दिन सवेरे कर लेते, तो आधे घंटे का था। इनके पास नंबर है तो हो जाता। क्या उसमें इतना जबरदस्ती करने की जरूरत थी? बताइए के वाजपेयी और घनश्याम तिवारी को लाइए। वाजपेयी जी बताइए जरा, सरकार को जल्दी क्या थी? आरोप सीधा है, नंबर ही नहीं था, बहुमत ही नहीं था, इस बिल पर सहयोगी साथी नहीं थे, इसीलिए बुलडोज करने की कोशिश की पार्लियामेंट को और वहां पर हंगामा हो गया। और यही इसीलिए अब विपक्ष को उसका बहिष्कार करके काली तख्ती लेकर और संसद के परिसर में बाहर खड़ा होना पड़ा। नहीं मानक जी, एक बात बताओ, क्या एनडीए के लोग इतनी समझ नहीं रखते कि अगर नंबर नहीं होंगे तो पास नहीं होगा? कहां से ये बातें लेके आ रहे हो? जब नंबर था, मेजोरिटी था, तभी तो हमने बिल इंट्रोड्यूस किया।
और ये 6 महीने पहले अध्यादेश आया था, ऑर्डिनेंस, आपको याद होगा। 6 महीने में तो एक आवाज नहीं सुनाई थी किसानों की, वो भी सर्कुलेट हुआ, सबको मालूम है, सबको जानकारी है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी है, किसी ने एक आवाज उठाई आज तक? ये सब ड्रामे कर रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, कांग्रेस इसको सपोर्ट करती थी, इनके मैनिफेस्टो में है कि नहीं, ये पूछिए इनसे। देखिए हुआ क्या है, सारा का सारा जो उस दिन की घटना है वो हाईजैक कर ली वो उनके आप वालों के जो सांसद है संजय सिंह, क्योंकि उनकी तो आदत है धरना प्रदर्शन उनको करना ही है। याद है आपको, रेल भवन में बैठ गए थे केजरीवाल, बैठ गए जब 26 जनवरी की परेड नहीं करने देंगे। इसी तरह पहली बार पार्लियामेंट की हिस्ट्री में रात को पार्लियामेंट के परिसर में धरना दिया है। ये क्या करना चाह रहे हैं? अब अल्टीमेटली इनकी डिमांड अभी आपने सुनी, तो डिमांड क्या है कि एमएसपी मिलनी चाहिए, इसकी गारंटी कर दो। सो दिस इज एडिशन टू दी एक्ट जो लाए हैं बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट। किसानों का अहित कभी हमने सोचा है बीजेपी वालों ने या एनडीए सरकार ने? एक बात बताइए मुझे, इस डेमोक्रेसी में क्या ये अलाउ किया जाएगा कि आप हाथापाई करें? वाजपेयी जी, पीछे की हिस्ट्री तो देखिए। वाजपेयी जी, मुझे पता है आप भी काफी एक्टिवली अखबार भी पढ़ते हैं, सोशल मीडिया भी फॉलो करते हैं। वाजपेयी जी, आपको भी पता होगा बीजेपी के बहुत सारे वो दल जो कई अहम बिलों पर, कंट्रोवर्शियल बिल पर उनका सहयोग करते आए हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम इस बिल का सपोर्ट नहीं करते। आपको पता है कि सही मामलों में राज्यसभा में यह बिल फंस जाता, वाजपेयी जी, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ये। अरे नहीं भाई नहीं। अच्छा ये बात, इससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों ने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया, चुप करके डिवीजन मांगते और ये एनडीए एक्सपोज हो जाता अगर इनका डिवीजन बिल गिर जाता। क्यों नहीं इन्होंने हंगामा क्यों किया? एक बार बताइए। हंगामा तो इन्होंने किया, किसी जो ट्रेजरी सीट के लोग तो नहीं गए ना वहां पे, इन्हीं के लोग गए। तो हंगामा कर दिया तो डिप्टी स्पीकर ने वॉइस वोट से उसे पास करा दिया। हंगामा करने का यह मतलब है कि बिना बहुमत के आप पास करा दीजिए। रविशंकर जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके करके कहा और ऑन रिकॉर्ड है, 13 बार उन्होंने कहा कि डिवीजन हम कराने को तैयार हैं, आप जाइए अपनी सीटों पे, मैं डिवीजन कराऊंगा। जब ये करेंगे, कराना ही नहीं चाहते थे, जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन की। घनश्याम तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं नासिर भाई। घनश्याम तिवारी बोले नहीं है अभी तक। घनश्याम तिवारी, ये वाला संसद सत्र हम सोच रहे थे कोविड में हो रहा है, लोग याद रखेंगे कि हमारे सांसद देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, विपक्षी दल भी, सरकार भी, और निकला क्या उससे? 3 बातें कहूंगा मानक जी। पहली बात, आज के अखबार में जो खबर है कि 18 पार्टी फार्म बिल के अगेंस्ट में थी। जब डिवीजन के बारे में बात होती है तो मैं अरुण जेटली जी को कोट करना चाहता हूं अखबार के जरिए से कि ही सेड इन 2016 दैट द गवर्नमेंट बिकम्स इललेजिटिमेट। सरकार इललेजिटिमेट हो जाती है इफ द स्पीकर रिफ्यूजेस डिवीजन ऑफ वोट्स। तो हमारे पास एक इललेजिटिमेट सरकार, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के मनस्पत में बोला जब उन्हीं की सरकार थी, वो कह रही है कि विपक्ष गलत है। जब 18 पार्टियां आज के अखबार में निकला इस बिल के खिलाफ थी, आज वाजपेयी जी इतना बोल रहे हैं, आज राज्यसभा में 7 से अधिक बिल पास हुए हैं, कल 7 बिल पास हुए थे। मैं चैलेंज करता हूं मानक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य हैं, राकेश जी हैं, नासिर जी हैं, वाजपेयी जी हैं, इनमें से कोई भी इन 4 बिलों के बारे में देश को बता दे या देश का कोई आगे बता दे। हमारी संसद क्या कोई रबर स्टैंप है कि आप जब चाहे विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है क्योंकि आपने गलत किया, आपने संसद में मत का अधिकार छीन लिया, धोखे से छीन लिया। धोखे से पहले कब क्या हुआ था? जब संसद में पिछले पहले हंगामा हुआ था तो इन्होंने मनी बिल के माध्यम से क्या पारित किया था कि विदेशी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती हैं, ये इन्होंने पारित किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी उससे बेनिफिट होती है। कभी इन्होंने किसी टीवी चैनल पे इस बात में कोई खुला बहस नहीं किया था। जब जब हंगामा होता है ये देश को धोखा देते हैं। इसी तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट की मर्यादा का हरण किया, ये चीरहरण था और इसका जितना भी विरोध हो वो कम है। और उस चीरहरण के बाद जिस तरीके से दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर पे काबिज होता है चौतर के खेल के बाद, उसी तरीके से बिना किसी बहस के जिन बिलों के बारे में वाजपेयी जी को नहीं पता होगा, मैं खुली चुनौती देता हूं, इन 14 बिलों में से 4 बिलों के बारे में एक वाक्य बोल के दिखा दें, उनके नाम बता दें। राकेश जी, बिना विपक्ष के, राकेश जी, घनश्याम तिवारी सही कह रहे हैं, आज कई बिल पास हुए हैं। ऐसे विपक्ष के बहिष्कार के बीच संसद की कार्रवाई का क्या मतलब, इन बिल का क्या मतलब? देखिए, मैंने आज भाषण जब शुरू किया लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर, जब 3 कोर्ट्स आए थे, तो मैंने सबसे पहले दुख यह प्रकट किया कि 60 करोड़ मजदूरों के ऊपर बहस हो रही है।
और 8 लोग जिन्होंने संसद के भीतर हिंसा की, उनके कारण से आप 60 करोड़ मजदूरों के उन कानून के ऊपर बहस करने नहीं आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाजवाद का, सर्वहारा का नारा लेते हैं, सहारा लेते हैं। इससे दुखद और बात नहीं हो सकती। अगर और यह देश, घनश्याम जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, और नासिर भाई भी बहुत प्रतिष्ठित राज्यसभा सांसद है। देखिए, यह देश जयप्रकाश नारायण का है, जिन्होंने कहा कभी कभी दल से बाहर उठकर भी सोचना चाहिए, चाहे अपना राजनीतिक करियर। राकेश जी एक सेकंड, मैं बात पूरा कर दूं। देखिए मानक जी, संसद के भीतर जो हिंसा हुई, यदि आज उस हिंसा को ये दोनों लोग औचित्य बता रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। संसद के भीतर हिंसा की पहले निंदा कीजिए, और आप अगर उसके लिए रास्ता है, जैसे आपने उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, आप बिना हिंसा के अविश्वास प्रस्ताव लाते। राकेश जी, अब छोटा सा सवाल जो मैंने वाजपेयी जी से भी किया था, राज्यसभा में बहुत सारे आपके सहयोगी दलों ने खुलकर पब्लिकली कहा है कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते। आपके पास 122 की संख्या राकेश जी नहीं थी। अगर उन दलों के ऑफिशियल स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट पर जाएं तो ऐसे में वॉइस वोट से इन बिल्स को पास करवाने से क्या मतलब निकलता है? आप सुन लीजिए, देखिए राज्यसभा का पूरा प्रसारण हुआ, आप उसका यूट्यूब में उठाकर देख लीजिए, सब विद्यमान है। सदन में उपसभापति की स्थिति ऐसी थी, उन पर हाथ नहीं लगा। नासिर भाई बैठे हुए पूछ लें, उनको हाथ नहीं लगा, यही गनीमत है। सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। और वो प्रतिष्ठित सदस्य थे जो हमसे ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा गंभीर लोग हैं, अच्छा भाषण भी अच्छा देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जल्दी से घनश्याम तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं नासिर भाई। घनश्याम तिवारी, तो देखिए, स्पष्ट है कि राकेश सिन्हा जी भी ये इस बात पे आपत्ति नहीं जता रहे कि नंबर नहीं थे और ये धोखे से ये बिल पारित हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर नासिर जी जो राज्यसभा सदस्य हैं वो इस बात से सहमत है। राकेश जी इस तर्क पर आपत्ति नहीं जता रहे, वाजपेयी जी इस तर्क पर आपत्ति नहीं जता रहे। तो अब हमारे देश में यही रह गया है कि संसद में धोखे से बिना मत के बिल पारित होंगे, बिना विपक्ष के बिल पारित होंगे। नहीं, बिल्कुल उसी तरह घनश्याम तिवारी, आप और नासिर भाई जो हिंसा हुई उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं ना। आप भी कहां कर रहे हैं कंडेम उस हिंसा को? हम हिंसा को कंडेम, कोई भी हिंसा को कंडेम करेगा। संसद का ये दृश्य किसी के लिए भी काला अध्याय है। क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको नासिर भाई, क्लोजिंग कमेंट। हिंसा पर भी कुछ कह दीजिए, माइक तोड़ने पर, कागज फाड़ने पर, धक्का मुक्की पर। नासिर हुसैन, देखिए एक बात बताऊं, किसी से धक्का मुक्की नहीं हुई, और जिस तरह का नरेटिव बिल्डअप करना चाह रहे हैं राकेश जी के, जो है डिप्यूटी चेयरमैन से हाथापाई हो जाती है। अरे भाई, सारे के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, गंभीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपर हाउस पहुंचे हैं, कोई भी ऐसी घटना कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाएंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं है, उल्टा सांसदों के साथ आप लोगों ने 50-100 मार्शल्स को बुला के धक्का मुक्की करके उनको वहां से हटा के वॉइस वोट से आप बिल पास करवाने की कोशिश की है। ये अगर सीधा प्रसारण होता तो एक तरफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एमपीस और एमपीस, उनका भी दिखाई देता। जल्दी से राकेश जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। राकेश जी जल्दी से। सांसदों को धक्का मार के आप वॉइस कानून किसानों के हित में है, किसानों को फटे हाल से बाहर करने के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने बुनियादी परिवर्तन किया है, जो किसानों को पिंजरे में रखने वालों को बर्दाश्त, बिचौलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज घनश्याम जी की पार्टी, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है किसान बिल पर जब तक विपक्ष का विरोध रहेगा, किसान सड़क पर उतरते रहेंगे, हम भी बहस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। राकेश सिन्हा, सैयद नासिर हुसैन, घनश्याम तिवारी, के वाजपेयी। छोटा सा ब्रेक के बाद क्रिकेट हाउसफुल। राष्ट्र की बात।